जी नाज़रीन, चंद साल से जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ आला तालीम हासिल कर रहे हैं और हर साल इसमें इजाफ़ा हो रहा है। हमारी आज खुशकिस्मती है कि यौम आज़ादी की तकरीब में बर्लिन में हम वो स्टूडेंट्स जो बर्लिन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान से बाहर यौम पाकिस्तान मनाते हुए उनकी फीलिंग्स क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे अपना नाम और कहाँ से ताल्लुक़? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम है अरीब अरशद। मैं आया हूँ इस्लामाबाद से और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट ऑर्डर करीब से ही आया हूँ और मुझे पाकिस्तान से आए हुए 4 महीने हुए हैं और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस माशाल्लाह से स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा जा रहा है और मुझे यहाँ पे आके इवन इस इवेंट में आके मुझे बिल्कुल अपनापन महसूस हुआ है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद उमर है और मैं कराची से हूँ और मुझे भी आए हुए यहाँ पे तकरीबन 4 महीने हो गए। तो बस बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक्सपीरियंस किस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं? मास्टर कर रहे हैं? मास्टर्स कर रहा हूँ जी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स कर रहा हूँ बी यूनिवर्सिटी से। और वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए? नहीं, बहरिया यूनिवर्सिटी में होता है। बहरिया यूनिवर्सिटी में। तो आज यौम पाकिस्तान के दिन यहाँ पहली दफ़ा आपने शायद पाकिस्तान से बाहर यौम पाकिस्तान मनाया होगा, वहाँ और माहौल होता है, यहाँ बिल्कुल और माहौल है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, इवेंट बहुत ज़बरदस्त था और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर पे ही हैं, तो काफ़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, शुक्रिया बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ यूरोपियन यूनिवर्सिटी बेदरीना। और मैं सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिज़नेस सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे आया था ओमान से, तो पाकिस्तान से बाहर इससे पहले मेरा 14 अगस्त जो है गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आया। इससे पहले मैं ओमान में था, वहाँ पे भी 14 अगस्त मनाई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबके साथ मिल के पाकिस्तानी फील हुआ है अच्छे से, बहुत मज़ा आया। ओमान में तो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, वहाँ जो है पाकिस्तान में यकीन बड़ी गैदरिंग होती होगी, बड़ी गैदरिंग उसको ध्यान में रखते हुए कोई तजवीज़ आप देना चाहते हैं? यहाँ वहाँ भी बड़ी गैदरिंग है, लेकिन वो फिर डिवाइड हो जाती है हर कंट्री, हर सिटी के हिसाब से ना। जैसे कि अगर मस्कत में है तो पाकिस्तान स्कूल्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन एम्बेसी लेवल पे यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से मैनेज किया है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, मैं यहाँ पे यूरोपियन यूनिवर्सिटी बेदरीना में पढ़ती हूँ, फ्रैंकफर्ट ऑर्डर में इंटरनेशनल बिज़नेस में मास्टर्स कर रही हूँ मैं। और मुझे यहाँ 2 महीने या 2.5 महीने हो गए हैं और मैंने बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था ज़ेबिस हैदराबाद से। तो सो फार 2.5 महीने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है और स्पेशली यहाँ पर ऐसे इवेंट में आकर काफ़ी अच्छा लगा है, फेमिलियरिटी फील हुई है, इट्स वेरी गुड। आपके इल्म में है कि बर्लिन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी ख़वातीन पाकिस्तानी ख़वातीन जो है स्टडी कर रही हैं? नहीं। और बेटा, आप नए आने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पाकिस्तान से ऐसे स्टूडेंट जो आना चाहते हैं इनको बुलाओ, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, पर्सनली मुझे भी काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ में लगी हुई थी। आफ्टर 2 ईयर्स मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और मैं यहाँ आई, तो आई वुड से कि डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग और एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली फॉर वुमेन आउट देयर। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और आप करो, आपके लिए खुद ही मतलब आपके लिए खुद ही रास्ता बन जाएगा, आप बस हिम्मत करो। बहुत से बच्चे जो है ना लैंग्वेज की वजह से बहुत घबरा रहे हैं कि वो अगर आए तो उन्हें यहाँ जो लैंग्वेज के इशू हैं उससे फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नो डाउट, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो है एक लैंग्वेज का बैरियर, बट अगेन वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सीख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ आने से पहले ही अपनी जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट कर लो, ताकि आप यहाँ पर आओ तो आपको एटलीस्ट बेसिक आती हो। बिकॉज पर्सनली मैं भी एक ऐसी सिटी में रहती हूँ जहाँ पे लोकल ज़्यादा हैं, तो वो जर्मन ज़्यादा बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। बिकॉज मैंने स्टार्ट कर ली थी पाकिस्तान से, लेकिन स्टिल वो जर्नी चल रही है मेरी, तो मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह आ जाएगी। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? मैं कराची से हूँ। कराची से। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? मुझे 8 मंथ्स हो गए यहाँ पे। 8 मंथ जी। तो आपको कैसा लगा जर्मनी में स्टडी करते हुए? अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट
चैलेंजेस होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, हर दिन अपने आपको समझाना होता है कि अभी और मज़ीद अच्छा करना है। सही। तो बस वही सोच ले के रोज़ हम निकलते हैं और चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लोग जो है वो कनाडा या इंग्लैंड जाना ज़्यादा कंफर्ट समझते हैं बनिस्बत जर्मनी आने के। हालांकि जर्मनी में तालीम जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है, और उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि वहाँ के बच्चों को आज पाकिस्तान डे के ऊपर हम ये पैगाम दें कि जर्मनी उनके लिए ज़्यादा कंफर्ट है बनिस्बत, और उसको फाइनेंशली भी सपोर्ट करना और उनके पेरेंट्स के लिए आसान है बनिस्बत इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा के लिए। तो आप इस हवाले से उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? आई थिंक इट डिपेंड्स। जैसे मेरा यूएस और यूके का था, मगर उसमें आपको एक तो बिला वजह के फाइनेंशियल अपने अम्मी अबू पे बर्डन पड़ता है। दूसरा जर्मनी में ये होता है अगर आप ब्लॉक अकाउंट देते हो तो वो आपके पास ही रहता है और वो आप ही यूज़ करते हो, और लैंग्वेज बैरियर भी कोई इतना ख़ास नहीं है। आप अगर आपको किसी चीज़ की चाह होती है तो आप वो पूरा करते हो। तो आप जर्मनी आओ, आप पहले ही पाकिस्तान से लैंग्वेज करके आओ, जैसे मैंने A1 की थी वो अलग बात है। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला यहाँ पे क्योंकि मेरी डिग्री बहुत मुश्किल है। आप कौन सी फील्ड में पढ़ रहे हैं? मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ओके। और आगे आपका क्या एम है स्टडी के बाद? मेरा अच्छी सी फील्ड जॉब ढूंढने का और उसके बाद यहीं पे रहने का। ओके। आप अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी कराची। आप कराची से? जी। जो कितनी देर हुई आपको यहाँ? मैं पिछले साल आया था सितंबर में, तो 8-9 महीने हो गए। जी। आप कौन सी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं? मैं मास्टर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट में करना आया हूँ। जी। ठीक। तो कैसा पाया आपने जर्मनी को? जर्मनी को और यहाँ के लोगों को और यहाँ के तौर तरीक़ों को मुझे बहुत अच्छा पाया है। और यहाँ के अगर क्योंकि टॉपिक पढ़ाई का है तो क्योंकि मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, और हर सेमेस्टर में जैसे पिछले सेमेस्टर में एक BMW एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा था, तो उसकी मार्केटिंग मतलब कि थ्योरी पे कम है, मोर प्रैक्टिकल ग्रुप वर्क सीखना और पुश योर लिमिट्स। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। तो आज पाकिस्तान डे के ऊपर हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ इकट्ठे होके। जी। तो आप पाकिस्तानी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें जर्मनी आना चाहिए स्टडी के लिए? जी जी बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि वो फाइनेंशियली भी इजी है, और क्या कहते हैं मैं कहता हूँ फाइनेंशियली भी बहुत इजी है। और मेरे हिसाब से एक मिथ है कि जर्मन है तो आपको इनकॉर्पोरेट होना मुश्किल रहेगा, जबकि बहुत इजी होता है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप टूटी फूटी जर्मन बोलते हो तो रियली इनटू क्या रियली अप्रिशिएट यू। ये मसला आप किसी से पूछो आपको एंड तक हेल्प करता है। सुपर इजी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बेटा? पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ। कराची से। आपको जर्मनी आए कितनी देर हुई? मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए। मैं 2020 में आया था जब कोरोना आई थिंक स्टार्ट हो रहा था यहाँ जर्मनी में। कोविड के टाइम। तो यहाँ आज पाकिस्तान डे के ऊपर आपको मिलके सबसे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे 4 साल रहे NRW वाली साइड, स्टुटगार्ट वाली साइड पे, वहाँ पे भी एक हमारी अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जी। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे 14 अगस्त के इंतज़ामात थे और यहाँ लोगों से मिलके बहुत अच्छा रहा। आपने कौन सी फील्ड में स्टडी किया? मैंने यहाँ पे मास्टर किया ऑपरेशनल एक्सीलेंस में। तो मेरा जो बैचलर बैकग्राउंड है वो ऑटोमोटिव से है। और आगे अब आपका क्या इरादा है? मैं अभी तो बर्लिन में जॉब करता हूँ यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम जॉब करता हूँ। और अभी मुझे बर्लिन में बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी से, कि यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टे हियर। आज पाकिस्तान डे के ऊपर आप अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को क्या मैसेज देंगे तालीम के हवाले से? मैं अपने पाकिस्तान जितने भी बहन भाई हैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पाकिस्तान में, और आप ख़ास तौर पे जर्मनी को चूज़ करें क्योंकि इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। नंबर 1 के यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं है, आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सेकंड ये कि ड्यूरिंग स्टडी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वर्क स्टूडेंट कर सकें BMW में, मर्सिडीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। और जब आपकी स्टडी फिनिश होती है जैसा कि मैंने किया,
तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है यहाँ की कंपनीज़ का, तो आप ईज़िली जॉब आपको मिल जाती है। तो एक आप पाकिस्तानी बच्चों को ये भी बताएं कि उन्हें कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहिए जिससे उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखें, सबसे जो इजी प्रोसेस है वो DART.de है, ठीक है। उस पर तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप उस पर जाइए और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें और ख़ुद ही आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, वेरी सिंपल। इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, एम्बेसीज के ग्रुप हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इजीली अपना प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू। आज जो पाकिस्तान की तकरीब में जहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात के दोस्तों से मिलते रहे हैं, वहाँ हमें यहाँ बर्लिन में जो सबसे पुरानी मस्जिद है उसके इमाम कर्म आमिर अजीज़ साहब से भी वहाँ हमारी मुलाकात हुई। तो आज यौम पाकिस्तान या यौम आज़ादी के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं, अपने नाज़रीन को उनके ख़यालात जो है वो पेश करते हैं। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। साहब, आज आप फंक्शन में थे, वहाँ पर जो एम्बेसी ने आज अरेंज किया हुआ था, हाँ मैंने आपको देखा। बात यह है कि 10 अगस्त को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली जो है वो बैठी थी, जिसको चलाने के लिए एक बंदे को मुंतखब करना ज़रूरी था और वो मुंतखब हुए थे जोगिंदर सिंह मंडल साहब, जिसका नाम जो है वो लियाकत अली ख़ान ने पेश किया और उसको दूसरा नॉमिनेट जो किया वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने किया। मुराद यह थी एक वेस्ट पाकिस्तान का बंदा और एक बंगाल का बंदा, उसको नॉमिनेट किया, उनको सदर चुना गया। और अगले दिन फिर जो है दोबारा असम्बली ने, उस दिन सिर्फ कार्रवाई ये हुई कि भाई तरीक़ाकार चुना गया कि हमने किस तरीके से आगे असम्बली को चलाना है, कानून साजी वगैरह किस तरह करनी है। और अगले दिन 11 अगस्त को वो इजलास हुआ जिसके अंदर जो बाकायदा काज़ी आज़म को दस्तूर साज असम्बली का सदर चुना गया। और सदर चुनने पर 6 लोगों ने वहाँ पर काज़ी आज़म की फेवर में तकरीर की, जिनमें से 4 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम के वक़्त के, एक ये जोगिंदर सिंह साहब और एक सनसकराइन साहब, ये उनका कुछ इस किस्म का नाम था। उन्होंने उसकी फेवर में तकरीर की। उसके बाद काज़ी आज़म ने जो तकरीर की, उससे पहले इन्होंने 6 बंदों ने तकरीर, उनमें जो सनसकराइन साहब की तकरीर है उसमें उन्होंने अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया है काज़ी आज़म को कि भाई हम बेशक हिंदुस्तान यहाँ पर अब हिंदू अक़लियत में रह जाएंगे, लेकिन हम अपनी वफ़ादारी का आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस होंगे। गो हमने कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन अब जबकि मुल्क वजूद में आ चुका है, हम पूरी तरह आपके दयानतदारी के साथ आपका साथ देंगे और हम आपके साथ इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। ये आगाज़ था पाकिस्तान का। लेकिन हम देखते हैं कि काज़ी आज़म के वफ़ात के 6 माह बाद ही करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है और मुल्क की डायरेक्शन जो है वो मुसलसल बदलती चली गई। आज हम जहाँ खड़े हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, जिस किस्म के हादसात मुल्क में पेश हैं, यकजहती नाम को नहीं है। इन हालात में जो आज़ादी का तस्वुर था या जो आज़ादी जिस गरज़ के लिए ली गई थी, वो एक बैकग्राउंड में चला गया, जिसको मैंने आज के फंक्शन में महसूस किया कि जो कुछ तकारीर हुई या जो कुछ बयान किया गया इस्लामाबाद से आने वाले पैगामात के, उस हकीकी कुर्बानी का जिक्र तो कम था, लेकिन आज के हालात की जो है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है उसको ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। आप क्योंकि एक मजहबी कम्युनिटी के रहनुमा हैं बर्लिन में, आपकी मस्जिद को यहाँ 100 साल पूरे हो गए, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आपका नुक्ता नज़र क्या है इस मामले में? सवाल सॉरी लंबा हो गया, लेकिन बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया कि आप आए, यहाँ तशरीफ़ लाए। हाँ नहीं, आज मैं भी उधर मौजूद था और तकरीब में, और शायद चूँकि जब बर्लिन के अंदर हो या जब मुल्क से बाहर जहाँ पर कम्युनिटी इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पता है एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। चूँकि यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं उनकी थोड़ी सी उसके मुताबिक लोगों का रहन सहन, लोगों की सोच में तब्दीली आ जाती है। और ख़ास तौर पे वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जब से ये
जो नई यहाँ एम्बेसडर आई हैं ख़ातून हैं, तो मेरा थोड़ा सा सईद अस्कलैन, उनसे जो मेरा इंटरेक्शन रहा है तो शी इज़ रियली वेरी प्रोग्रेसिव लेडी। उन्होंने जब से आई हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी को एक तो मोबिलाइज़ भी किया है, और ख़ुद भी मैंने देखा है कि जब भी कोई इस तरह के मौक़े हैं उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है ना वो दूसरों के सामने पेश किया जाए। वो कहते हैं कि बेशक लेट्स नॉट वॉश आवर डर्टी लिनन इन द स्ट्रीट वाली बात है कि जो हमारे वहाँ होता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें पाकिस्तान की जब आगाज़ हुआ, और उसकी मैं कहता हूँ सबसे बड़ी तो जो बदकिस्मती के कायद-ए-आज़म जो के फाउंडर थे वो जल्दी फौत हो गए। अगर उनकी एज अल्लाह ताला उनको कुछ और लंबी उम्र देता शायद उस वक्त कानून बन जाता। और दूसरी ये है कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हालात गुजरे वो आपके सामने ही हैं कि जिस तरह अक़लियतों के साथ क्या बल्कि अब तो अक्सरियतों के साथ भी वही मामलात हैं। यानी फिर जिस तरह मुल्क में कुछ तो खून हुआ, और उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें कुछ मजहबी अनासर भी शामिल हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल जो हालात थे वो, और फिर चूँकि पाकिस्तान इंडिया आप ये देखें कि जिन हालात में अलहदा हुए तो हमारा जो है ना हमेशा हेट लव रिलेशनशिप रहा और शायद रहेगा भी। तो उस वजह से भी बहुत सारी यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो वजूद में। तो आज का जो पाकिस्तान आज बल्कि सिर्फ ये हुआ है कि चूँकि जो रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया की एक टेंशन खड़ी हुई और उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ने कुछ कामयाबी दी और हम खुश भी हैं इस बात पे, और कि जो हमारा एक रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की तरफ से वो एक बड़ा सक्सेसफुल फिनोमेना रहा, जिसकी वजह से आज का थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट था। और लेकिन जो हमारे आज के लीडरान हैं ये तो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल नहीं कि ये इनके अंदर शायद इतनी सलाहियत होगी कि ये मुल्क को किसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। अल्लाह करे ले जाएं, हम तो हमारी ख्वाहिश यही है, लेकिन चूँकि इसके लिए एक बड़े स्टेचर की भी ज़रूरत है। एक ऐसा इंसान जिस पे कि आपको पूरी कौम मुकम्मल एतबार आज तो अभी तो कौम आपको पता है बटी हुई भी है। एक छोटा सा मामला होता है और उस मामलात को जो है वो हल नहीं कर पा रहे होते। मतलब इवन आप आजकल इस्लामाबाद के अंदर जो हालात होते हैं वो सारे अनफॉर्चुनेट हैं। तो लेकिन ये है कि वही कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी कोशिश है शायद कि अभी अल्लाह करे कि डायरेक्शन एक दफ़ा सीधी हो जाए। अभी तो हमारी डायरेक्शन है ही अपोजिट ना, मतलब हमने 180 एंगल पे कहाँ पे आप जो कायद-ए-आज़म की जो वो तकरीर है जिसको अगरचे उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया 11 अगस्त की, तो उसमें जो उन्होंने जो एक और मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा गोल्डन प्रिंसिपल जो दिया था उन्होंने, भाई यू कैन गो टू योर टेम्पल, आप टेम्पल में जाएँ, मस्जिदों में इबादत करें, आपका मज़हब आपसे जो है वो आपका आज़ादी है, आप जो मर्ज़ी करें, आप जो है हाँ बाकी आप मुल्क के साथ जो है वो हम एक कॉमन बॉन्ड में सारे इकट्ठे हैं। तो वो जो है वो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है जो आज हम यहाँ देखते हैं या और ममालिक में तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की बारगाह से कि शायद वो जो एक गोल्डन एक जो उसका प्रिंसिपल है वो कभी हमारे मुल्क में आ जाए और लोग उसकी तरफ वापस चले जाएं। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि जब आप कभी भी जो है ना वो जो बुनियाद होती है उस बुनियाद को ठीक करना पड़ता है। जहाँ बुनियाद गलत हुई उस बुनियाद को ऑब्वियसली अब वो लोग तो चले गए मोस्टली जितने भी थे, लेकिन आज के लोग हैं वो बैठ के अगर वो एक दफ़ा सोचें और एक नुक्ते के हम सब पाकिस्तानी हैं, जब आप इसको सोचना शुरू कर देंगे तो मुल्क भी उस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हम सारी जिंदगी ये सोचते रहे कि मैं ये हूँ वो ये है, ग्रुपों में जो फ़िरक़ों में हम बटे रहे, तो फिर डायरेक्शन भी ठीक नहीं होती और फिर जो है ना ये इसी तरह के मामलात है वो चलते रहेंगे। तो आज की बल्कि जो तकरीब थी उसमें जो पैगामात थे आपको तो मोस्टली तो ये पैगामात जो है वो इन जो इस तरह की तकरीबात उनमें इसी तरह के मैसेजेस भेज दिए जाते हैं और जो चलें टू सम एक्सटेंट मैसेज के लिहाज तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी बहुत कुछ करना है बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका।